हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक जैन। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है। और अपन ने आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अभी अपन उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हाफ ऑफ द चैप्टर अपना उसमें कंप्लीट हो गया था, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। उस कंटिन्यू करने के लिए अपने को क्या यहाँ दो चीज़ देखना है, इरेशनल नंबर एंड दी रेशनल नंबर्स। ठीक है। सो जैसा कि आपने ऑलरेडी लास्ट क्लास में लाइक क्लास 9th में ऑलरेडी ये दोनों चीज़ों को पढ़ा होगा और ये देखा होगा कि रियल नंबर्स को कैसे उसको डिराइव, हाउ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर मेड अप टुगेदर दी रियल नंबर्स। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने क्लास 9th में देखा हुआ है। ओके, अभी एक बार और थोड़ा रिविजिट करते हैं उसको। सबसे पहले देखते हैं अपन इरेशनल नंबर। ओके, दिस इज इरेशनल नंबर। ओके, सो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे लाइक _2, _3, _5, _7, _11 एटसेट्रा। ठीक है। इन जनरल इसको क्या बोल सकते हैं, _p इज इरेशनल नंबर वेयर p इज नथिंग बट ई प्राइम नंबर। ठीक है, और ये सब ऑलरेडी आपने क्लास 9 में देखा हुआ है। अभी इसको और देखेंगे तो इस चैप्टर में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी शो किया हुआ है कि कैसे चैप्टर रियल नंबर _3, _2, _3 दीज आर दी हाउ दीज आर दी इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसको और कंटिन्यू करते हैं और इसमें जो चैप्टर में जो थ्योरम दिया गया है उस पर अगर जाएंगे तो उस थ्योरम को आप देखें तो लेट, यही है वो थ्योरम, लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a as well। ठीक है, तो इसको देखते हैं, अपन समझते हैं और एक छोटा एग्जांपल लेके। आई होप कि यहाँ तक कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखते हैं। वो थ्योरम बोलता है अपने कि लाइक लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनी नंबर 196। ठीक है, 196 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर देखिए ये है 196 नथिंग बट 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर 14 का स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली 14 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, जो अपन देख पा रहे हैं। अब वो होगा कैसे, तो अगर अपन देखें तो 14 स्क्वायर इज नथिंग बट 14 इंटू 14। ठीक है, डिवाइड बाय 7, और ये डिवाइड हो रहा है तभी वो, अगर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो पूरे स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा। ये इसका पहला थ्योरम है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट थ्योरम है जो अपन ने ऑलरेडी अभी देखा है कि _2 इज इरेशनल नंबर। अभी ये कैसे है वो चैप्टर में पूरा दिया हुआ है, और इसके बाद उसमें दिया हुआ चैप्टर _3 भी एक इरेशनल नंबर है, उसको आप पढ़िए और इनकेस उसमें कुछ डाउट रहता है तो वी आर ऑलवेज हियर। ठीक है, अभी अपन इसका जो आगे बढ़ेंगे, इसमें एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। प्रूव दैट _5 इज इरेशनल। ओके, _5 को अपन को देखना है कि इरेशनल है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैसा करेंगे कि हमेशा अपन इसको अपोजिट मान के चलेंगे। सपोज _5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर ये _5 इज, अगर ये रेशनल नंबर है तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसा आएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसका अपन स्क्वायर लेंगे दोनों साइड से। सो ये हो जाएगा 5
इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, अभी देखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 5। ठीक है, अभी जो थ्योरम अपन ने अभी देखा है उसको ये अप्लाई करेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो एक्स भी 5 से डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, x अगर 5 से डिवाइड हो पा रहा है मतलब वो समहाउ वो x जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो अपन एक यहाँ पर मान के चलते हैं कि x इक्वल टू 5a। ओके, और उस वैल्यू को अपन यहाँ पर रखेंगे कि 5y स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, अगर ये यहाँ जाएगा तो 5a स्क्वायर। ठीक है, तो अभी y भी अभी इसका a स्क्वायर देखेंगे तो y स्क्वायर डिवाइड बाय 5। अभी सेम वे यहाँ पर y स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि y भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो मीन्स x एंड y दोनों भी को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, दैट मीन्स x एंड y ये है, तो ये अंडरस्कोर 5 रेशनल नंबर नहीं है, नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। तो दैट मीन्स अपन ने जो एजम्पशन किया था ये रॉन्ग है और ये नंबर जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, ओके, क्लियर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट एग्जांपल है वो लेते हैं अपन, कि उसमें अपने को प्रूफ करना है कि 1 डिवाइड बाय अंडरस्कोर 2 ये जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सेम ट्रिक सेम यूज़ करेंगे, 1 डिवाइड बाय अंडरस्कोर 2। इसको अगर अपन सपोज करेंगे कि ये इरेशनल ना होकर रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसका कोई वैल्यू होगा x अपॉन वाई। ओके, तो अभी जब इसको अपन रिवर्स करेंगे 2 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, और y अपॉन एक्स। अभी ये देखिए इसमें एक थ्योरम में ऑलरेडी ये प्रूफ किया हुआ है कि y और x दोनों इंटीजर हैं अभी। ठीक है, तो ये दोनों अभी थ्योरम में ऑलरेडी प्रूफ हुआ है कि ये अंडरस्कोर 2 है इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी ये दोनों इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स कि अगेन अपन अजम्पशन जो था जो अपन एज्यूम किया है वो गलत है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ये भी इरेशनल नंबर है। ओके, आई होप कि आपको अभी ये क्लियर हुआ होगा। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना है रेशनल नंबर से रिलेटेड। ठीक है, एंड इस चैप्टर में इस टॉपिक से रिलेटेड 3 थ्योरम दी गई हैं। ठीक है, तो थ्योरम्स क्या हैं उनको पहले एग्जांपल से समझते हैं, बाद में थ्योरेटिकली उसको देखेंगे। ओके, सो जैसे उसमें एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल देखते हैं, 3 कंडीशन देखते हैं, 0.375। ओके, अभी इसको अपन चाहें तो ये लिख सकते हैं 375 डिवाइड बाय 1000। ओके, अभी सेम इसको ये हो जाएगा 125 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 क्यूब। ओके, अभी 125 इज नथिंग बट 5 क्यूब इंटू 3 डिवाइड बाय 10 क्यूब। ओके, ये आ गया अपना यहाँ पर। ओके, अभी 10 को क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 2 में डिवाइड कर सकते हैं। अभी हो जाएगा 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब। ठीक है, अभी ये और ये क्रॉस हो जाएगा, आंसर आएगा 3 डिवाइड बाय 2 क्यूब, दैट इज़ नथिंग बट 3 डिवाइड बाय 8। ठीक है, एक ये हो गया फर्स्ट थ्योरम जो है। अभी नेक्स्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट में इसका रिवर्स करेंगे अपन।
ओके, उस रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, 3/8 लेंगे, अभी पूरा रिवर्स आ रहा है देखिए अपन। ओके, अभी इसको अपने को 10 के फॉर्म में लाना है, तो इसमें क्या 5 का क्यूब का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 क्यूब 2 क्यूब × 5 क्यूब। हाँ, अभी ये देखेंगे तो 3 × 125 / 10 क्यूब, अभी आ जाएगा 375 / 1000 इक्वल टू 0.375। ओके, अभी हो गया अपना सेकंड थ्योरम। ओके, अभी इसका थर्ड में जाएंगे। थर्ड वाला जो इसका है, थर्ड वाले के लिए देखेंगे कि 1/7। अब ये देखिए इसमें 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1428557, इसके बाद 1, तो 1 के बाद ये फिर से 44285 ये रिपीट होने लगेगा, तो ये रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप का इसमें थ्योरम दिया गया है। तो अभी थ्योरम को देखते हैं अपन। जो फर्स्ट अपना ये थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम में क्या है, लेट x बी अ रेशनल नंबर, दिस इज योर x, ये रेशनल नंबर है, whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p/q, okay, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is in the form of 2 × 2n and 5n। so देखेंगे आप तो 2 और 5 इसके फॉर्म में था, राइट, 10 का क्यूब। ठीक है, इसी x को अपन इस फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट थ्योरम है इसका ये वाला है कि ऑलरेडी नंबर जो अपने को इस फॉर्म में दिया गया है p/q के, उसको अपन इस फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं। तो थ्योरम क्या है, x = p/q, ओके, x = p/q, be a rational number such that the prime factorization of q is in form of 2n and 5m, then x has a decimal expansion which terminates। ओके, अभी जो थर्ड एग्जांपल है कि इसमें इसको 2 × 5 के फॉर्म में 2n एंड 5m इसके फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि 7 है, प्राइम नंबर है। ये थ्योरम क्या बोलता है, लेट x = p/q, दिस इज योर x, ओके, p/q, अभी वेयर p and q आर को प्राइम्स, be a rational number such that the prime factorization of q is not in form of 2n and 5m, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। so अभी आप देखेंगे तो इसको जब डिवाइड करते जाएंगे तो फिर से यहाँ पे फिर से 4, 2, 8, 5 ये सभी आने लगेगा। तो यहाँ 1 के बाद, इस 1 के बाद ये 1 से ये रिपीट होने लगेगा, फिर से वही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अभी ये थ्योरम हो गया तीनों टाइप का। अब ये एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.4। एक्सरसाइज नंबर 1.4 का पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, उसका सेकंड वाला जो है 17 / 8। एक सेकंड, इसको अपने को बताना है कि without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating definition expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, सो अभी एग्जांपल ये वाला देखते हैं अपन 17/8, 17/8। ओके, तो अभी इसको देखेंगे अपन, तो 17/8 मीन्स 2 का क्यूब। ओके, सो 2 का क्यूब आ रहा है, तो डेट मीन्स इसको अपन इजीली 5 के क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसको आगे बढ़ के अपना यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है, 70 × 5 85, 85 × 100 यहाँ आएगा 875। ओके, 70 × 5 85, 425, सॉरी इसका आएगा 2125, सो 2.125 इसका ये हो जाएगा। ओके,
तो अभी इसको अपन इजीली ड्राइव कर सकते हैं। सो इट सिंस डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2, तो इसको अपन 5 से 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट्स हैंस दिस नंबर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक 15/6000 आई गेस 1600 सॉरी 1600। अभी इसमें ऑलरेडी 100 है तो इसको 2 इंटू इसके फॉर्म में कर सकते हैं। तो देखेंगे तो 15 डिवाइड बाय ये जो है, ये जो ऑलरेडी है वैल्यू, ये 2⁶ इंटू 5 इंटू 2 ये हो रहा है। तो 2m एंड 5n इसके फॉर्म में है। सो दैट मीन्स ये नंबर भी जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है, इसको ऐसे ही अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका जो है 64 डिवाइड बाय 455। तो अभी आप देखेंगे तो 64 तो ठीक है, 455 जो है 13 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, तो अभी इसमें ये नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 एंड 5 समथिंग, इस फॉर्म में वो नहीं है। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। ओके, अभी एक और एग्जांपल जो अपन ने यहाँ पर एक इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी उसका है कि सेकंड क्वेश्चन इसका, एक मिनट, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो ये अपन ने ऑलरेडी यहाँ पर इसका ड्राइव किया हुआ है एक एग्जाम्पल का। तो इस तरीके से अपन उसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इसके साथ ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो इस चैप्टर रिलेटेड आपको कुछ डाउट हो, कुछ हो जो आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, कुछ डाउट हो, तो अपनी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। आगे के चैप्टर्स भी जल्दी आएंगे। ओके, थैंक यू।